अब जैसे स्वर्ग में दुर्वासा जी आए तो इंद्र ने इसको चुप करा दिया। वो चुप हो गया, दुर्वासा जी आए, थोड़ी देर रुक जाओ, तो कोई महान विभूति आएगी तो उसका स्वागत तो होगा ही। तो इंद्र ने इसको चुप कराया तो उसको बहुत बुरा लगा। अरे मेरा गाना बजाना बीच में रुकवा दिया। और जब वहां से दुर्वासा जी आए, आकर के बैठ गए, तो इंद्र ने कहा सुनाओ। इसने सुनाया, और जब इस गंधर्व ने गीत गाया तो सबने ताली बजाई, केवल दुर्वासा जी ने नहीं बजाई। तो इसके मुंह से निकला कि ब्राह्मण ऐसे ही होते, इनके अंदर सील नहीं है और गुणों की परख भी नहीं है। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, मूर्ख, थोड़ी सी विद्या तुझे क्या आ गई? तो ब्राह्मण समाज का अपमान करता है। देखिए, व्यक्ति विशेष को कुछ कहना एक बात है, पर समाज पर आक्षेप करना बहुत बड़ी बात है और बहुत गलत बात है। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, वैश्य समाज हो, सेवक समाज हो, समाज पर आक्षेप करना ये गलत बात है। इसने पूरे समाज पर आक्षेप किया कि सब ब्राह्मण ऐसे होते हैं, मेरे अंदर सील भी है, गुण भी है, मेरी पूजा मेरा सम्मान नहीं, यहाँ पूजा का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं, और इनके लिए सब खड़े हो गए, मेरे लिए ताली भी नहीं बजा रहे। दुर्वासा जी ने कहा, मूर्ख, तुझे अभिमान है, तुझे अपनी विद्या का अभिमान है, तू जानता नहीं। दुर्वासा जी तो साक्षात शिवा बता रहे। दुर्वासा जी ने कहा, तू ब्राह्मण समाज का अपमान करता है, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तो बिना सिर का राक्षस हो जाए। बिना सिर का क्यों कहा? ब्राह्मणों से मुखमासी, पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान करता है, इसलिए बिना सिर का राक्षस। वो कबंध बिना सिर का राक्षस बना। भगवान उससे कह रहे हैं, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही। ये सिर्फ तेरे लिए बात है, ये भगवान समाज के लिए नहीं कह रहे, ये भगवान उस व्यक्ति को कह रहे हैं जो किसके लिए, कौन से व्यक्ति को? जो सारे समाज का अपमान करने वाला है, उसको भगवान कह रहे, सुन गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। मुझे ब्राह्मण कुल का द्रोही अच्छा नहीं लगता। अगर तुझे लगता है कि दुर्वासा जैसे ऋषि श्राप देते हैं, तो सापत ताड़क परुष कहंता विप्र पूज्य, भगवान की उंगली ऊपर की ओर थी, दुर्वासा जी की ओर, विप्र पूज्य अस गावै संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। दुर्वासा जैसे संत अगर वो शील और गुण से हीन भी हो तेरी दृष्टि में, तो अपनी तपस्या के कारण पूजनीय होंगे, और तो अभिमान के कारण तेरी पूजा नहीं होगी, क्योंकि तेरे अंदर अभिमान है। ये बात भगवान ने समाज के लिए नहीं कही, ये बात भगवान उस व्यक्ति विशेष के लिए कह रहे हैं जो व्यक्ति पूरे ब्राह्मण समाज से द्वेष कर रहा है। इसलिए आज के बाद इस चौपाई को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भेजना बंद करें, इससे समाज का पतन होगा। लोगों को कुछ आजकल बड़ी बड़ी सभाएं, मैं तो हैरान हूं, जिन्होंने रामचरितमानस एक बार भी नहीं पढ़ा है, ऐसे ऐसे वृंदावन में बड़े बड़े कुछ तथाकथित प्रवक्ता, कुछ जो YouTube के चैनल को कुछ क्रिएटिव देने के लिए वो सवाएं करने लगे। पूछो क्या पूछना, भाई पढ़ा लिखा है नहीं तो बता क्यों रहा है? आप किसी शास्त्र को कहने के अधिकारी तब तक नहीं है जब तक आपने किसी गुरु के सानिध्य में बैठकर उस शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। और आपकी बात से समाज को गलत मैसेज जाएगा, आप क्या सिखाएंगे समाज को? इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि यजमानों को ये कुछ वक्ताओं को जिनको भगवान से ज्यादा यजमान की फिक्र है, उनको यजमान की फिक्र करना बंद करना चाहिए और भगवान की फिक्र करना प्रारंभ करना चाहिए। समाज का कल्याण अपने आप हो जाए।
शिव पुराण कहते हो? हाँ। क्यों? आज तक तो नहीं थी। बोले कह देंगे, इसलिए कि यजमान छिटक ना जाए। भागवत पुराण कहते हो? हाँ। आज तक देखी तो नहीं। अरे बोले कर देंगे। ये इससे भी समाज का कल्याण नहीं होगा। आप विषय वस्तु जब तक आपकी सिद्ध नहीं है तब तक आप उस विषय पर कोई प्रवचन मत कीजिए। पहले अध्ययन कीजिए, जब अध्ययन पुष्ट हो जाए उसके बाद आप प्रवचन कीजिए। अब देखिए भगवान राम समाज के लिए क्या कह रहे हैं। समाज के लिए भगवान कह रहे हैं सबरी जी से, सबरी मैं एक रिश्ता मानता हूं। यहाँ भगवान का व्यक्तिगत विचार आ रहा है और वहां भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझसे ये बात कह रहा हूं, ये तेरे लिए है। पर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सबरी मैं अपना विचार बता रहा हूं। मेरा विचार क्या है? तो कह रघुपति सुनो भामिनी बाला, कह रघुपति सुनो भामिनी बाला, मानो एक भगत करना, मानो एक भगत करना। भगवान ने 10 रिश्तों का खंडन किया, 10 गिनिएगा। और 10 में सबसे पहला खंडन किसका है? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान ने जिन 10 रिश्तों का खंडन किया उसमें पहला शब्द जाति है। और हम कह रहे हैं हम गलत प्रचार कर रहे हैं। भगवान सिर्फ एक संबंध को मानते हैं और वो संबंध भक्ति का संबंध है। अगर प्रहलाद भक्ति करेंगे तो वो भले ही उनका जन्म निशाचर कुल में हुआ हो, भगवान उनको भी स्वीकार कर लेंगे। और अगर रावण भक्ति नहीं करेगा तो भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो, भगवान उसका संहार कर देंगे। ये भगवान की शिक्षा है। तो भगवान की इस शिक्षा को हमें स्वीकारना होगा, समझना होगा। रावण के पास 10 चीजें थी, जाति भी, पाति भी, कुल भी, धन भी, धर्म भी, सब था रावण के पास। और सबरी के पास कुछ नहीं था। आप तुलना कीजिए, जाति सबरी से उच्च जाति रावण की है, पाति सबरी से उच्च पंक्ति में रावण बैठता है, कुल उत्तम कुल कुलस्थ करना, धर्म समस्त वेदों का ज्ञाता है, वेद वेदता है, बड़ाई तीनों लोगों में रावण की जय जयकार हो रही है। धन कुबेर भी रावण के वैभव को देख के इंद्र भी सिहा रहे हैं। बल गदा लेके चलता है तो धरती कांपती है। परिजन 1 लाख पूर्व 1.25 लाख नाती। गुण रावण के जैसा नीति के गुणज्ञ कौन होगा? तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भेज दिया कि जाओ उससे कुछ राजधर्म की शिक्षा लेके। चतुराई रावण की चतुरता, रावण के अंदर ये 10 गुण हैं, केवल नहीं है तो भगवान के चरणों में भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम। और सबरी माँ के अंदर ये 10 नहीं है, पर केवल भगवान के चरणों का प्रेम है। इसलिए भगवान ने सबरी जी को स्वीकार कर लिया और रावण का संहार कर दिया। ये रामचरित्र है। इसलिए राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, राम समाज के हैं, राम इस राष्ट्र के हैं, राम इस देश के हैं। जो राम को मानेगा राम उसके भी हैं, जो राम को नहीं मानेगा राम उसके भी हैं। राम का चरित्र विराट, माने उसके भी, जो ना माने उसके भी। भगवान को क्या फर्क पड़ता है? भगवान के चरित्र को संकुचित न करें। विराट व्यक्तित्व है प्रभु का। आप हरि को भजे सो हरि को होई। जो भगवान का भजन करेगा भगवान का हो। हाँ, लेकिन हमें वर्णाश्रम धर्म का सम्मान करना होगा। ब्राह्मण का जो धर्म है वो उसको करने दीजिए, क्षत्रिय का जो धर्म है वो उसको करने दीजिए। आज के समाज में जो
ब्राह्मणेतर लोग कथावाचक बन रहे हैं, मैं इसकी भी उतनी ही निंदा करता हूं जितनी अभी मैंने इस चौपाई की सम्यक व्याख्या करी। ब्राह्मणेतर जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म नहीं हुआ है उसको भक्ति करने का पूरा अधिकार है, समान अधिकार है, लेकिन व्यास पीठ पर बैठ करके उसको कथा बांटने का अधिकार शास्त्र नहीं देता है, इसलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जो अधिकार जिसके लिए है वो अपने अधिकारों की सीमा में रहे, तभी समाज का कल्याण है। और वक्ताओं को चाहिए कि वो और अध्ययन करके समाज के भ्रम को दूर करें। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रभ। भागवत जी ने कहा कैसा वक्ता होना चाहिए, तो वहां स्पष्ट कह दिया विरक्तो वैष्णवो विप्रो, यहाँ विप्र शब्द है, इसलिए जन्मना भी ब्राह्मण होना उसका अनिवार्य है। जो कथावाचक बने, जो व्यास गति पर बैठे, उसको जन्मना भी ब्राह्मण होना चाहिए और कर्मणा भी ब्राह्मण होना चाहिए। बाकी आप करो, सबरी जी भजन करती हैं, अच्छी बात है। जिसको भगवान ने जो अधिकार दिया है उसको अपने अधिकार की, क्योंकि ये धर्म ये हमने आपने नहीं बनाए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, भगवान कह रहे हैं ये वर्णाश्रम वर्ण धर्म ये मैंने बनाया है और गुण और कर्म के आधार पर बनाया है।